जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होता क्या है। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया है कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में हमारे द्वारा कुछ वर्क किया जाता है और वो वर्क कितना होता है डब्ल्यू। अब कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से इस आर दूरी तक ला रहे हैं और किसको ला रहे हैं, इस क्यू नोट चार्ज को ला रहे हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बाई क्यू नोट के बराबर होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो किसके बराबर है ना। और हम जानते हैं वर्क है वो किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है हमारे द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम पाथ होता है उस मिनिमम पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, क्योंकि मिनिमम पाथ तो वही होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो हम आसानी से बता सकते हैं। बात करते हैं लगने वाले फोर्स के बारे में। और दोस्तों हम जानते हैं कि इन्हीं दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब आर क्या है, इस पॉजिटिव क्यू आवेश से इस क्यू नोट चार्ज की जो दूरी है वो किसके बराबर है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे किसी समय हमारा जो क्यू नोट चार्ज है वो किसी एक्स दूरी पर मौजूद है, ठीक है। तो उस एक्स दूरी के ऊपर इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे अगर इस चार्ज को हम कोई dx डिस्प्लेसमेंट दें, यहाँ से आप dx डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तो उस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो कितना होगा। एक बार उस वर्क डन की हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ इनफाइनाइट से इस आर दूरी के लिए। तो इस टोटल पाथ के लिए जो टोटल वर्क डन है उसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो दोस्तों इस क्यू नोट चार्ज को dx डिस्प्लेसमेंट देने में हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है वो बराबर किसके होगा, एफ dx के बराबर होगा, है ना। और यहाँ हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, आप कहेंगे भाई x हमारा वेरी कर रहा है इनफाइनाइट से इस r दूरी तक, तो हमारा जो वर्क है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से w तक। अब दोस्तों हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों तो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमारा होता है जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो फॉर्मूला है वो निकल कर आता है एफ dx और साथ में आता है कोस थीटा। और ये कोस थीटा क्या है, हमारा जो लगने वाला फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच एंगल कितना है। तो ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें पता हो हमारे द्वारा जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है ये तो हमें पता है, परंतु फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स हमारा डिपेंड करेगा इस क्यू नोट चार्ज पर, ठीक है। और वो किस तरह से डिपेंड करेगा, देखिए दोस्तों अगर हमारा जो क्यू नोट चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि प्लस क्यू नोड होता है तो उस कंडीशन में इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है इस कारण से इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। परंतु अगर हमारा जो क्यू नोट चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज हो तो उस कंडीशन में यहाँ जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा, है ना। तो ये डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, हमारा जो क्यू नोट चार्ज है उसकी प्रकृति क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्यू नोट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, आप कहेंगे यहाँ एंगल बनना है अपना थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अपना जो कोस 180 डिग्री है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कहेंगे -1 के बराबर होती है। तो यहाँ कोस थीटा को हटाकर आगे -1 लगा देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो अपना आ जाएगा जो नेट फोर्स W इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन अपना जा रहा है इनफाइनाइट से R। अपना जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे Q नोड और दोनों के बीच की दूरी यानी कि x के साथ में आएगा अपना dx, ठीक है। अब Q नोड है ये तो कांस्टेंट है तो इनको हम ले आते हैं बाहर तो अपना जो वर्क है वो बराबर आ जाएगा, देखिए माइनस Q नोड और यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट से R। एक्स स्क्वायर है इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा अपना dx आ जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं x की पावर n है उसका इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1 के बराबर होता है ना। और n है अपना -2 के बराबर तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, x की पावर -1 अपॉन -1 के बराबर होगी। तो जरा यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो अपना जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, -Q नोड और साथ में अपना क्या आएगा -1/x और लिमिट अपनी वेरी कर रही है इनफाइनाइट से r तक, ठीक है। तो अब यहाँ लिमिट और पुट कीजिए तो अपना जो वर्क है वो बराबर किसके आ गया, -Q नोड
और यहाँ पर देखिए -1/r और यहाँ -1/इनफाइनाइट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, W इक्वल्स टू, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आप कहेंगे K/Q0/R के बराबर हो जाएगी। ये दोस्तों हमारे पास में जो किया जाने वाला वर्क डन है उसकी वैल्यू आ गई। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे W/Q0 के बराबर होगी। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ आ गया KQ/R, ये अपना फाइनल रिजल्ट होगा। यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, KQ/R के बराबर होगी। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो समानुपाती होता है 1/R के बराबर। और दोस्तों अगर आपको याद हो, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज के कारण वो किसके बराबर था, वो बराबर था अपना KQ/R² के बराबर। यानी कि हमारा जो E है वो समानुपाती था 1/R²। तो इसको हम ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्प्लेसमेंट में जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमारा जो V है वो समानुपाती है 1/R के। इसी प्रकार से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमारा जो E है वो समानुपाती है 1/R² की। और दोस्तों एक चीज आपको और याद रखनी है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब भी आपको किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे कि हमारे क्यू चार्ज से उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बता सकते हो कि Q/R के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।